क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर अपार शक्ति का स्रोत छुपा है? एक ऐसी ऊर्जा जो जाग जाए तो आपका जीवन ही बदल सकता है। यह शक्ति है कुंडली। आज मैं आपको उस प्राचीन और रहस्यमय कुंडली ध्यान की विधि बताने जा रहा हूँ, जिसे ओशो ने आधुनिक युग के लिए सहज, सरल और सशक्त बनाया। इस ध्यान से न सिर्फ भीतर की ऊर्जा जागृत होती है, बल्कि जीवन में आनंद, शांति और चेतना का अद्भुत द्वार खुलता है। तो मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर चलिए। स्वामी चेतना ध्यान साधना के इस विशेष सत्र में कुंडली यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह स्वयं आपकी मूल ऊर्जा है। यह आपके मूलाधार चक्कर में सुप्त पड़ी है, जैसे कोई सर्प कुंडली मारे सोया हो। इस ऊर्जा के कारण जागरण से न केवल शरीर में नए परिवर्तन होते हैं, बल्कि मन, चेतना, आत्मा सबका कायाकल्प होता है। लेकिन इस ऊर्जा को जगाने की एक विधि बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ध्यानपूर्वक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ओशो ने कुंडली ध्यान की यह अनमोल विधि दी है। जब भी आप कुंडली ध्यान करें तो सबसे पहले बात जगह का चुनाव। एकांत हो, कोई व्यवधान न हो, जहाँ आप पूरे समय अपने साथ रह सके। शरीर ढीला हो, कपड़े आरामदायक हो। इस ध्यान की कुल अवधि है 1 घंटा, लेकिन आज मैं आपको इसे इस तरह समझा रहा हूँ कि अगर आप चाहे तो इसे 45 से 50 मिनट में भी कर सकते हैं। ध्यान 4 चरणों में विभाजित है। पहले चरण में शरीर को झकझोरना होता है, शेकिंग करना होता है। शरीर को ऐसे हिलाना जैसे ज़मीन से कुछ ऊर्जा ऊपर उठ रही हो, जैसे पृथ्वी माता से कोई तरंग आपके तलों से होती हुई पूरे शरीर में बह रही हो। आप प्रयास मत कीजिए, शरीर को स्वतः हिलने दीजिए। जब शरीर हिलने लगे तो उसके साथ हो जाइए। इसे 15 मिनट तक करते रहिए। शुरू में आपको लगेगा आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर में शरीर स्वयं हिलने लगेगा, ऊर्जा बहने लगेगी। दूसरे चरण में आता है नृत्य, लेकिन कोई व्यवस्थित नृत्य नहीं। ऐसा नृत्य जो भीतर से उठे, जैसे आपके भीतर से कोई बच्चा नाच रहा हो, जैसे स्वयं अस्तित्व आपके माध्यम से नृत्य कर रहा हो। कोई बंधन नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई शैली नहीं। बस जो भीतर से उठे उसे शरीर के माध्यम से व्यक्त कर दीजिए। 15 मिनट इस नृत्य में डूब जाइए। भूल जाइए कि आप कौन हैं, बस नृत्य ही शेष रह जाए। तीसरा चरण है मौन, स्थिरता, साक्षी भाव। जहाँ आप बस खड़े हैं या बैठ गए हैं, कोई हरकत नहीं, कोई क्रिया नहीं, भीतर ऊर्जा बह रही है। आप बस साक्षी है। आप बाहर नहीं, भीतर देख रहे हैं। आंखें बंद है। ध्यान भीतर। विचार भी आए तो आए, जाए तो जाए। आप सिर्फ गवाह है। 15 मिनट का यह चरण है असली ध्यान। सारी ऊर्जा भीतर के केंद्रों में समाहित हो रही है। आपको केवल देखना है। और अंत में चौथा चरण विश्राम। आप लेट जाइए, पूरा शरीर स्थिर कर दीजिए, जैसे शवासन करते हैं। कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं।
बस विश्राम। जो भी घटा उसे सामने आने दीजिए, भीतर गहराई तक उतरने दीजिए। 10 से 15 मिनट इसी स्थिति में रहे, इससे सारी ध्यान क्रिया पूर्ण होगी। इस पूरी साधना के दौरान एक बात और, सांस को रोकना नहीं। सांस स्वाभाविक है। अगर आप चाहे तो ओशो द्वारा निर्मित संगीत का सहारा ले सकते हैं, पर अगर नहीं तो भी आपकी अपनी ऊर्जा पर्याप्त है। इस ध्यान से धीरे धीरे आपकी कुंडली ऊर्जा जागने लगेगी, मन निर्मल होगा, शरीर हल्का होगा, चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। ध्यान के बाद कुछ देर शांति में बैठे, जल ग्रहण करें। वो तुरंत कोई भारी कार्य न करे। भीतर की यात्रा को समेटने का समय दे। ध्यान रखिए, कुंडली साधना खिलवाड़ नहीं है। इसे पूरा समर्पण, श्रद्धा और प्रेम चाहिए। यह ऊर्जा आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकती है, लेकिन तभी जब आप इसे नाटक नहीं, साधना की तरह करें। और सबसे बड़ी बात, इसे रोज़ कीजिए। रोज़ का अभ्यास ही इसे जीवंत बनाता है। धीरे धीरे आपके भीतर ऊर्जा के कंपन, चक्रों का जागरण गहराई से अनुभव में आने लगेगा, और तब आप जान जाएंगे आपके भीतर जो शक्ति है वो कितनी अनंत है। इस साधना को करते हुए आप देखेंगे कि आपके क्रोध, दुख, भय, चिंता, ये सब धीमे धीमे जल रहे हैं। इनकी जगह एक नई ऊर्जा, नई आशा, नई दृष्टि का जन्म हो रहा है। आप चाहे तो सुबह करें या शाम को, लेकिन पूरे मन से, पूरी उपस्थिति से करें, तभी इसका पूर्ण फल मिलेगा। कुंडली ध्यान आपके जीवन का रूपांतरण कर सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, हजारों साधकों का प्रत्यक्ष अनुभव है। ओशो ने स्वयं इस पर जोर दिया। इस ध्यान की शक्ति आपके भीतर नई चेतना जगा सकती है। इसे केवल सुनिए नहीं, इसे कीजिए, अनुभव कीजिए। तभी आप जान पाएंगे कि भीतर क्या छुपा है। और हाँ, इस ध्यान के बाद कुछ समय मौन में बैठना बहुत ज़रूरी है। यह ध्यान केवल व्यायाम नहीं, यह आपके भीतर के सूक्ष्म केंद्रों को छूता है। तो ध्यान की समाप्ति के बाद भी ऊर्जा का सहज रूप से समेटने दे। तो प्रिय आत्मा, आज का यह कुंडली ध्यान ओशो विधि पर आधारित था। इसे करें, नियमित करें। जीवन में जो बदलाव होगा वह आपके अनुभव से आएगा। यदि ध्यान विधि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्वामी चेतना ध्यान साधना से जुड़िए। यहाँ हम ऐसे ही ध्यान साधनाओं और योग आत्मिक जागरण की विधियों को सरल और सहज भाषा में आपके समक्ष लाते हैं। ध्यान से बड़ा कोई उपाय नहीं, साधने से बड़ा कोई सुख नहीं, कुंडली जागरण से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। इसे अपना जीवन का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।